हम जरा जवाब यहाँ कांग साहब से लेना चाहेंगे, क्योंकि कांग साहब एक तो आप जरा क्रेडिट पर जवाब दे दीजिएगा, इधर उधर की बातें ना करते हुए, कि क्या क्रेडिट लेना चाह रहे थे इसीलिए सब हटाया? जो ट्वीट जो सिरसा साहब सवाल उठा रहे हैं कि उसमें आपने कहा कि मूसेवाला को आप अलग रखिए, 424 लोगों जिनकी सिक्योरिटी आपने घटाई, उसमें इनका नाम तो था सर, तो उससे आप कैसे बचिएगा? और आगे कितनी तैयार है आपकी सरकार, क्योंकि ऐसे गैंगवॉर और हो सकते हैं। सर आपने म्यूट किया हुआ है शायद, इसलिए आवाज नहीं आ पा रही। हाँ जी, आ रही है आवाज? जी बोलिए। मैंने कहा हर साल 6 जून को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों की सिक्योरिटी में कटौती की जाती है। ये टेलीकास्ट चल रहा है क्या? ये पहली बार सर ये रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है क्या? ये जो आप आंसर कर रहे हैं आप ऑलरेडी दे चुके हैं। कुछ नया जो सवाल के इर्द पे बताइए सर, जो सवाल कटौती की बात कर रहे हैं, मैं कटौती का रीजन बता रहा हूँ। आपने अभी सर अभी आपने ये कहा ना मूसा वालों को आप अलग कीजिए 424 लोगों से, आप कैसे अलग कर रहे हैं उनको अलग कैसे करें? जब आपने कहा 424 लोग जिनकी सिक्योरिटी आपने घटाई, बाकायदा सिरसा साहब वो ट्वीट दिखा रहे हैं मान साहब का जिसमें नाम है उनका, आपने हटाया, उसके बाद कह रहे हैं ये घटना हो गई, इसको अलग रख लीजिए। देखिए दो सवाल है, एक है सिक्योरिटी घटाई गई, एक कह रहे हो वीआईपी कल्चर, दोनों चीजें अलग अलग हैं। वीआईपी कल्चर भी सच्चाई है। पंजाब में जिस तरीके से पिछले सालों में पंजाब पुलिस का दुरुपयोग हुआ है, मैं आपको सही बताऊं। दूसरी बात सिक्योरिटी कटौती की बात है, वो हर साल 6 जून के मद्देनजर रखते हुए घटाई जाती है सिक्योरिटी, दोनों अलग अलग बातें हैं, इसको जोड़िए मत। और आप ग्राउंड तो होता होगा, वो ग्राउंड पे आप नहीं समझा पा रहे हैं, जिसको लगातार धमकी आ रही हो, जिसके परिवार वाले ये शिकायत कर रहे हो, और आप ये कह दीजिए कि नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी हम घटा देंगे। क्यों घटाई सर आपने? कोई तो ग्राउंड होता होगा सर। मैं ये कह तो रहा हूँ कि 6 जून के मद्देनजर सर आप कुछ ग्राउंड के हिसाब से हटा पाएंगे ना, या फिर सबकी हटा देते हैं सर? किसको कितने थ्रेट्स आ रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं, किसी की जान चली जाए कोई लेना देना नहीं है, हम हटा देंगे सिक्योरिटी। मुख्यमंत्री जी ने आज यही कहा कि जो सिक्योरिटी घटाई भी गई है उसके भी क्या रीजन है, वो भी आगे आने वाले समय में अच्छा, आने वाले दिनों में बताएंगे, अभी वो भी आ जाएगी। अच्छा, लेकिन यानी हटा दी गई वो पता नहीं है अभी, वो रीजन शायद आप तैयार करके मीडिया के सामने रखेंगे कि रीजन क्या था, है ना सर? जो पिछले दिनों सिक्योरिटी कटौती हुई है, नहीं सर, कटौती 6 जून को। अरे सर यानी अभी ये तय नहीं कर पाए आप लोग कि सिक्योरिटी आपने क्यों हटाई? यूपी में तय करके आप 10 दिन बाद मीडिया के सामने रख दीजिए। होता है, रोज मारे जा रहे हैं, वहां नहीं आपको कभी। आज आप पंजाब में सर ये आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी कहकर आई थी कि हम राजनीति नहीं करेंगे, आज फिर आप राजनीति वाली बात कर रहे हैं। हमारी आप फूट गई तो क्या हुआ, दूसरे वाले को देखो उसके तो हाथ पैर भी नहीं है, मार दिया जाता है गैंगवार में, और इसके पॉलिटिकल कांग्रेस और अकाली दल सबके लोगों से रिलेशन रहे जो गैंगवार 15 सालों में इनके टाइम में बढ़ा है पंजाब में। अब जरा आंसर सोच लीजिए, अपने पॉइंट पर लॉजिकली आंसर कीजिएगा, मैं फिर से आऊंगी। कांग साहब धैर्य रखिए थोड़ा सा, एक सेकंड कर रहे हैं। कांग साहब ठीक है, आप मत कीजिए ना राजनीति, पंजाब का करने दीजिए, आप मत कीजिए, रुकिए एक सेकंड, उसके बाद राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए। ये आज दुख की घड़ी में नौजवान चला जाता है तो आप उस पर राजनीतिक इसके लिए जो लोगों ने आप कम कर दे, उसके बाद वो कॉन्फिडेंशियल टॉप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो पूरी रिपोर्ट है आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए, आप ट्वीट करके क्रेडिट ले लीजिए, और उसके बाद आप ये कहिए कि इस पर राजनीति हो रही है। सर एक पंजाब के नौजवानों को इन पॉलिटिकल अरे सर मेरी आवाज आ रही है? जिस तरीके से पंजाब के नौजवान आवाज आ रही कांग साहब, ऐसे नहीं चलेगा सर, बोलने देंगे क्योंकि जब ये झूठ बोलते हैं ना सर, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपसे किसी विषय पर पूछ रहा हूं, आप लगातार बोले जा रहे हैं, ऐसे बचने के प्रयास है ये सर। रोकिए सर, मैं आपकी आवाज रोक रही हूँ सर, एक सेकंड सिरसा साहब ऐड कीजिए जरा, सर जरा एक सेकंड सिरसा साहब जी। अर्पिता जी मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। सफल साहब आ रही हूँ, जल्दी से सिरसा साहब से कमेंट लेकर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ। देखिए ये क्या देखो, ये बार बार मालविंदर कांगे झूठ बोल रहे हैं और फिर आप लोग लगातार बोले जा रहे हैं ताकि कोई बोल ना पाए। मालविंदर कांगे ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी नहीं हटाई गई, भगवंत मान कह रहे हैं कि हमने ये जो सिक्योरिटी हटाई है ये सिक्योरिटी वीआईपी कल्चर खत्म किया है। अर्पिता जी आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे केवल 2 लोगों का नाम लिया गया है, 2 लोगों का। एक कहा गया है जत्थेदार अकाल तख्त, ठीक है, एक आदमी जत्थेदार अकाल तख्त एक होता है। दूसरा क्या गया डेरे के मुखिया कई होंगे। तीसरा क्या गया जी आ गई, तीसरा क्या गया मौजूदा एडीजीपी कई होंगे। चौथा क्या गया सिंगर सिद्धू मूसेवाला। ये केवल और केवल 2 लोगों का नाम दिया गया है। भैया मुझे तो आवाज आ रही है और मैं बोल भी रहा हूं, मुझे आवाज आ रही है। सर आप बोलिए, अपनी बात रखिए, आ रही है आपकी आवाज। अर्पिता जी केवल 2
केवल 2 लोगों का नाम लिया गया है और सिद्धू मूसेवाला जी का नाम भगवंत मान जी कहते हैं कि मैंने वीआईपी कल्चर खत्म किया है। वीआईपी कल्चर खत्म करने वालों में सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया जा रहा है बकायदा। और ये कह रहे हैं वीआईपी कल्चर अलग रखिए और ये केस अलग रख दीजिए। तो यही तो है ना फिर। नहीं तो मैं कर देता हूं अलग, पर इनको कहिए कि जाके भगवंत मान जी से कहे माफी मांगो, झूठ क्यों बोला था आप। ये तो मैंने तो पता नहीं, ये तो 424 लोग लिखा हुआ इस पे, ये अलग करे ना। मैं तो कह रहा हूं अलग कीजिए, मैं तो हाथ जोड़कर इनको विनती यही कर रहा हूं कि दोनों को अलग कीजिए ना। भगवंत मान आके बोल रहे, झूठ बोले, कहें कि मैंने अरविंद केजरीवाल ने वाहवाही लूटने के लिए बेईमानी की, हमने 6 जून के लिए सुरक्षा विड्रॉ की थी, लेकिन नंबर बनाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए हमने एक आदमी का नाम दे दिया जिससे उसके दुश्मनों को पता चल गया और उन्होंने उसके घर आके उसका कत्लेआम कर दिया। तो मैं तो कह रहा हूं भगवंत मान आके इस बात के लिए माफी मांगे कि मैंने पाप किया है। और मलविंदर कांग ठीक बोल रहे हैं, हमने सुरक्षा जो थी वो तो 6 जून के लिए कटाई की थी, लेकिन मैंने नंबर बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के सब कुछ कर दिया। एक नौजवान की जान चलेगी, मैं माफी मांगता हूं।